अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में लॉकडाउन लगा हुआ है और सब लोग घर में बैठे बोर हो रहे हैं। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़, मिलियनर या फिर उनके बच्चे, उन पर लॉकडाउन का कोई असर ही नहीं पड़ा। उन्होंने इस लॉकडाउन को हॉलीडे पैकेज समझ रखा है और अपनी करोड़ों की दौलत इस लॉकडाउन में पानी की तरह बहा रहे हैं। नंबर 1, फेस मास्क। आजकल ज़्यादातर ममालिक में फेस मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है ताकि लोग इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकें और ये वायरस ज़्यादा ना फैले। ये मास्क ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का मैसर आ जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे ज़रूरत नहीं बल्कि फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ये कपड़ों के साथ मैच हो रहा होता है और कभी इन पर सोना या चांदी लगा होता है। एक अमेरिकन एक्टर गोइनेट गेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर मास्क के साथ सब्ज़ी लेते हुए तस्वीर खींची और इसे शेयर किया। जिस मास्क को वो पहने हुए थी, इसकी तकरीबन कीमत हो सकती है $100 से $200, जो पाकिस्तानी तकरीबन 33,000 से ऊपर बनते हैं। वैसे ही इंस्टाग्राम के एक सेलिब्रिटी ने अपनी वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। उसकी कीमत भी तकरीबन 33,000 से ऊपर ही है। वो अपनी लैम्बोर्गिनी को रोड पर भगाते फिर रहे हैं, इसके बावजूद कि पेरिस में लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कोविड-19 का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। सोने चांदी से बने हुए मास्क की बात तो और है, लेकिन एक और मास्क है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। फ्लोरिडा का रहने वाला एक शॉप ओनर काफ़ी डेकोरेटिव मास्क बना रहा है। इस मास्क को बनाने के लिए वो बर्मीज की खाल का इस्तेमाल करता है। शॉप के ओनर का कहना है कि वो मास्क बनाने के लिए ना सिर्फ पाइथन की खाल का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि क्रोकोडाइल की खाल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मास्क ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं और सांप की स्किन की प्राइस का मास्क ही सिर्फ 6,000 से 7,000 का है और अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर दी जाए तो ये मास्क ही इससे भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। शॉप के ओनर का कहना है कि वो एक 10 फीट के सांप से 10 मास्क बना सकते हैं, तो लोकल हंटर से वो बात करके सांप को पकड़ते हैं और इससे इसके मास्क बनाते हैं। यानी साइंटिस्ट के शक से जो बीमारी सांप या बैट से निकली है, उससे बचने के लिए सांप की खाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्कान है कि ये लोग चमगादड़ों की भी खाल से मास्क बनाना शुरू कर देंगे और फिर कोरोना वायरस शर्मिंदा होकर खुद ही भाग जाएगा। मतलब जिस चीज़ से बीमारी फैल रही है उसी का ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस फैलने के बावजूद मार्च में नाइजीरिया में एक अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। इस शो में सेलिब्रिटीज़ तरह तरह के मास्क पहने हुए नज़र आए और इनमें काफ़ी कीमती ज्वेलरी भी नस्ब की गई थी। इन मास्क को देखकर दुनिया भर में इनकी चर्चा होने लगी। शेल्टर रूम्स, जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जैसे ही वायरस फैलना शुरू कर देता है, लोग ज़ूम्बी बनना शुरू कर देते हैं और लोग बंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही बंकर्स लोगों ने रियल लाइफ में बनाए हुए हैं। इन बंकर्स में कोई न्यूक्लियर पावर का असर नहीं होगा और इसमें कई सालों के लिए पैकेज्ड खाना भी अवेलेबल होगा। इसमें इंसान कई सालों तक सर्वाइव कर सकता है और इसी में ही स्विमिंग पूल और बाकी सारी ही लग्जरीज चीज़ें मौजूद हैं। पहले इन बंकर्स को कुछ ही लोग खरीदते थे, लेकिन अब बहुत से लोग खरीदने लग पड़े हैं। अब तो इनकी सेल 400% ज़्यादा बढ़ गई है। ये बंकर्स ऐसे हैं कि ज़ेरे ज़मीन भी कोई भी चीज़ उगाई जा सकती है। इन बंकर्स में फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि न्यूक्लियर डस्ट को निकालने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे बंकर्स की कीमत 1 करोड़ से शुरू होती है और ये नॉर्मली अमेरिका में ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं किलों की। स्कॉटलैंड में काफ़ी लग्जरी किले मिलेंगे जो ना सिर्फ शहर से दूर हैं बल्कि बहुत बड़े हैं। इन किलों की कीमत करोड़ों में होती है। इन्हें सिर्फ मिलियन सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स ही खरीद पाते हैं। इन किलों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन किलों को बेचने वालों के मुताबिक ऐसे लग्जरीज किले या फिर लग्जरी रूम या फिर बंकर्स की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है जिन्हें ढूंढ पाना ही मुश्किल है। आइलैंड्स, क्वारंटाइन होने के लिए आइलैंड की जगह हो सकती है। प्राइवेट आइलैंड पर आपकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए लॉकडाउन के बाद बहुत से सेलिब्रिटीज़ और मिलियनर अपने प्राइवेट आइलैंड में शिफ्ट हो गए हैं। इसी काम में रिच किड्स भी आगे हैं जिन लोगों के पास अपने आइलैंड नहीं है, प्राइवेट आइलैंड को रेंट पे लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं और इनमें पार्टीज भी की जा रही हैं। ऐसा ही किस्सा वेनेजुएला में हुआ जहां के रिच किड्स ने एक आइलैंड में पार्टी की। ये मुल्क पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा हुआ है और कोरोना वायरस ने इनका और भी बुरा हाल कर रखा है।
लेकिन इन हालात में भी यहाँ के रिचेस्ट किड्स एक आइलैंड पर पार्टी करने के लिए पहुँच गए और पार्टी की गई, और पार्टी में सोशल डिस्टेंस का फ़र्क भी नहीं रखा गया। और होना क्या था, फिर इनमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। जिन आइलैंड्स पर ये जा रहे हैं उनकी कीमत का तो नहीं पता, लेकिन इनके एक दिन का रेंट 60,000 से लेकर 8 लाख तक होता है। अमीर लोग लॉकडाउन में अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। तो अब बात करते हैं व्हीकल्स की। प्राइवेट आइलैंड्स पर जाने की दो ही व्हीकल्स हैं, या तो वो एक प्राइवेट शिप पे जाएं या फिर प्राइवेट जेट्स पे। तो अब जानते हैं कि प्राइवेट बोट के लिए इन्हें कितना खर्च करना पड़ा होगा। एक नॉर्मल प्राइवेट बोट की रेंट की कीमत तकरीबन 14 लाख हो सकती है, और अगर बात करें प्राइवेट याट की तो उसकी कीमत तो तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर ही होगी। दुनिया में ऐसी यार्ड भी मौजूद हैं जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ हैं, जैसे कि दुबई यार्ड जिसकी कीमत है $400 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 6,000 करोड़ रुपए। अगर हम इसे यार्ड कहें तो गलत होगा, ये चलते फिरते लग्जरियस घर हैं। इनमें महीनों का वक्त आसानी से बताया जा सकता है। प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल हमेशा से मिलियनियर और बिलियनियर करते आ रहे हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग कमर्शियल फ़्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये कि कमर्शियल फ़्लाइट्स आजकल बंद भी हैं। पिछले साल के मुकाबले प्राइवेट प्लेन्स की डिमांड 214% बढ़ चुकी है। इन प्लेन्स को रेंट पे देने वाली कंपनीज कस्टमर्स की डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रही, यानी प्राइवेट जेट्स की आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्राइवेट हाउसेस लॉकडाउन होने के बाद बहुत सी सेलिब्रिटीज अपने घरों को छोड़कर रिमोट एरियाज में शिफ्ट हो गए हैं। कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। कुछ तो अपने प्राइवेट आइलैंड्स पे हैं और कुछ अपने फार्म हाउसेस पर। सलमान खान भी लॉकडाउन अपने एक फार्म हाउस में गुजार रहे हैं। उनके मुताबिक उन्हें इस फार्म हाउस में रियल बिग बॉस जैसी फीलिंग्स आ रही हैं। ये फार्म हाउस बहुत बड़ा और खूबसूरत है। इस फार्म हाउस में सलमान खान के अलावा एक्ट्रेस जैकलीन भी इसमें रह रही हैं। यहाँ रुककर वो बहुत ग्रेटफुल हैं। अगर बात करें फुटबॉलर्स की तो फॉर्मर फुटबॉलर डेविड लॉकडाउन में अपने मेन घर से दूर पोस्ट वर्ल्ड एरिया में बने मैंशन में चले गए हैं, जिसकी कीमत है $7.5 मिलियन। इस घर में है गार्डन, टेनिस कोर्ट और बहुत ज़्यादा लग्जरियस प्लेसेस। फेमस कनेडियन सिंगर ड्रेक अपने टोरंटो में मौजूद $100 मिलियन के महल में अपना लॉकडाउन गुजार रहे हैं, जिसकी पाकिस्तानी कीमत बनती है 1400 करोड़ रुपए। डेविड कैफन अमेरिका में मौजूद डेविड कैफन एक बिजनेसमैन हैं। उनकी उम्र 77 साल है। वो अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट याट में अपने लॉकडाउन को गुजार रहे हैं। इस याट की कीमत $500 मिलियन है, यानी पाकिस्तानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। अक्सर सिनेमा में या फिर LED पे जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले ड्रीम वर्क्स का एक लोगो आता है। उसके बानी और फाउंडर यही हैं और इनकी नेटवर्थ $8 बिलियन हैं। तो फिर ये 9,000 करोड़ का याट इनके लिए कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। अब बात करते हैं मुल्क के राजाओं की। राजाओं के तो वैसे भी शौक निराले होते हैं, जैसे कि थाईलैंड के बादशाह महावजीरा लोंगकोल की। जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो इसने अपना मुल्क ही छोड़ दिया। वो जर्मनी में बने एन बीच एक होटल में आ बसे। उन्होंने जर्मनी में ये पूरा होटल खुद ही बुक कर लिया। वो अपने 20 सर्वेंट के साथ इस होटल में रहने के लिए आए हैं, लेकिन कहा जाता है कि किंग के साथ 100 सर्वेंट्स आए हैं, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में अपनी आवाम को मुश्किल में छोड़कर एक राजा किसी और मुल्क में जाकर अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रहा है। इस दौरान तकरीबन $1 मिलियन का खर्चा आएगा, यानी पाकिस्तानी 440 करोड़ रुपए। और महारानी एलिजाबेथ अपने सेंस ऑफ फैशन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और कोरोना वायरस के दौरान जब आई हैं मास्क के साथ नज़र आई हैं और हर बार मास्क उनके कपड़ों के साथ मैच होता है। किंग सलमान यानी सऊदी अरब के राजा यानी किंग सलमान भी अपने आप को आइसोलेट करने के लिए जद्दा शहर में मौजूद रेड सी में बने एक आइलैंड में चले गए। तो दोस्तों, जब ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने अपने आप को महफूज करने के लिए आइलैंड्स, प्राइवेट हाउसेस और प्राइवेट जेट्स और शिप को बुक करना शुरू कर दिया।
मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई से नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।